छात्रों, कक्षा में आपका स्वागत है। देखिए छात्रों, हमने पहली तासिका में व्याकरण विभाग में शब्द भेद देखे थे। उनमें हमने विकारी शब्द और अविकारी शब्द यानी शब्द के हिंदी व्याकरण में 8 भेद देखे थे। तो विकारी शब्द में 4 भेद है। विकारी शब्द को सव्यय भी कहा जाता है और अविकारी शब्द को अव्यय कहते हैं। विकारी यानी जिनमें लिंग, वचन, कारक चिन्ह बदलने के बाद परिवर्तन होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, और जिनमें लिंग, वचन, कारक चिन्ह बदलने के बाद भी परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द यानी अव्यय कहते हैं। ये हमने किस प्रकार से विकार होता है ये भी हमने देखा था। जैसे संज्ञा है तो संज्ञा में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक संज्ञा है तो या सर्वनाम, विशेषण, क्रिया उनको बदल देने के बाद किस प्रकार से परिवर्तन होता है ये हमने देखा था। कि जैसे कि लड़का शब्द का लिंग बदल देंगे तो लड़की हो जाएगा, बहुवचन कर देंगे तो लड़के हो जाएगा। तो इस प्रकार से संज्ञा में परिवर्तन होता है। उसी प्रकार से सर्वनाम में भी परिवर्तन होता है। मैं, वह, वे, तो वह है तो बहुवचन करना है तो वे, तो इस प्रकार से मैं बहुवचन है तो हम, तो ये परिवर्तन आता है। विशेषण में भी लड़का अच्छा है, लड़की अच्छी है, यानी अच्छा का अच्छी हो जाएगा। तो क्रिया में भी गाता है, गाती है। तो ये जो है विकारी यानी विकार इनमें होता है, व्यय इनमें होता है, बदलाव इनमें होता है। इनमें यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में, और इसीलिए इन्हें सव्यय या विकारी शब्द कहते हैं। और हमने देखा कि अविकारी शब्द यानी अव्यय, इनमें लिंग, वचन, कारक चिन्ह बदल देने के बाद भी परिवर्तन नहीं होता है। तो वह परिवर्तन किस प्रकार से नहीं होता है वही हम देखने वाले हैं। तो देखिए, अव्यय यानी अविकारी शब्द वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक चिन्ह बदलने के बाद भी परिवर्तन नहीं होता है। तो जैसे देखिए कैसे, कहाँ, कितना, तो उदाहरण देखेंगे हम। इनके लिए अविकारी शब्द जो है, तो ये सवाल यहाँ पर दिया गया है। निम्न में से अविकारी शब्द है यानी कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए कौन, कब, किसने, यह, तो ये शब्द दिए हैं। और यहाँ पर यह जो है कौन, यह सर्वनाम है और इसमें परिवर्तन आता है और इसीलिए यह विकारी शब्द है। और यहाँ पर देखिए कब, यह शब्द है उसमें परिवर्तन नहीं आता है और इसीलिए यह अविकारी शब्द है। तो किसने, यह भी इनमें परिवर्तन होता है और ये फिर विकारी शब्द है। जिनमें परिवर्तन होता है वह विकारी शब्द, और जिनमें परिवर्तन नहीं होता है वह अव्यय यानी अविकारी शब्द, बदलाव जिनमें नहीं होता। तो इस अव्यय के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो इनके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्रिया विशेषण। तो देखिए छात्रों, क्रिया विशेषण, इसी में ही उसकी परिभाषा जो है छिपी हुई है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द यानी क्रिया विशेषण। और मुख्यतः यह जो विशेषता होती है तो वह रीति यानी पद्धति के बारे में, स्थान क्या है क्रिया का काल क्या है यानी समय क्या है, क्रिया का परिमाण क्या है यानी
कितना प्रमाण है, तो उसके बारे में यहाँ पर विशेष जानकारी दी जाती है। क्रिया के बारे में, क्रिया कैसे हो रही है, क्रिया कहाँ हो रही है, क्रिया कब हो रही है, क्रिया कितनी हो रही है, तो इन बातों के बारे में विशेष जानकारी देने वाले शब्द को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। और देखिए, इनमें परिवर्तन नहीं होता, इन क्रिया विशेषण अव्ययों में परिवर्तन नहीं होता है। तो यह किस प्रकार से नहीं होता वह हम देखेंगे। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। देखिए, ये वाक्य जो है, मैंने धीरे धीरे आंखें खोली, तो इस वाक्य में देखिए, आंखें खोली, कैसे खोली, तो धीरे धीरे, यानी आंखें खोलने की क्रिया के बारे में हमें धीरे धीरे शब्द विशेष जानकारी दे रहा है, अलग ऐसी बात बता रहा है। लेकिन अगर हमने यहाँ पर मैंने की जगह अगर हमने बदल दिया, सर्वनाम बदल दिया, तो धीरे धीरे में कोई भी परिवर्तन नहीं आने वाला। यानी समझो, हमने इसका वचन बदल दिया, हमने कर दिया, मैंने की जगह हमने कर दिया, हमने धीरे धीरे, अब आँख खोली की जगह दरवाज़ा खोला, मैंने धीरे धीरे दरवाज़ा खोला, हमने धीरे धीरे दरवाज़ा खोला। तो देखिए, परिवर्तन नहीं आया, धीरे धीरे हमने, मैंने, यानी मैंने का हमने हो गया सर्वनाम का, और धीरे धीरे दरवाज़ा खोला, खोली का खोला हो गया, और लेकिन धीरे धीरे में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। यानी यही कि क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है या विस्मयादि बोधक अव्यय है, इन अव्ययों में लिंग वचन कारक चिन्ह बदलने के बाद भी परिवर्तन नहीं आता, जैसा कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में परिवर्तन हो जाता है जब हम लिंग, वचन और कारक चिन्ह बदल देते हैं। लिंग यानी स्त्रीलिंग का पुल्लिंग कर देते हैं, तो फिर उस शब्द में बदलाव होता है। वचन, एक वचन का बहुवचन कर देते हैं तो बदलाव होता है। या कारक चिन्ह जो है, का, की, के, पर, में, इस प्रकार से तो भी शब्द में बदलाव हो जाता है। कौन से? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में। बाकी ये जो अव्यय है इनमें बदलाव नहीं होता है। तो देखिए, यहाँ पर क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये 4 अव्यय के मुख्य भेद हैं। तो इनमें हमने क्रिया विशेषण देख लिया कि किस प्रकार से क्रिया विशेषण में बदलाव होता है और क्रिया विशेषण में किन किन बातों की, क्रिया के किन किन बातों की विशेषता बताई जाती है। जैसे क्रिया कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है, कब हो रही है और कितनी हो रही है। आगे हम देखेंगे इसी उपभेदों के बारे में। वैसे देखा जाए तो ये उपभेद आपको परीक्षा के लिए नहीं पूछे जाते, पर इन उपभेदों के बारे में जानने के बाद आप इस अव्यय को और भी अच्छी तरह से समझोगे और इस पर आए हुए सवाल को आपको सॉल्व करने में तकलीफ नहीं होगी। देखेंगे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो क्रिया से पूर्व प्रश्नवाचक अव्यय कैसे का प्रयोग करने पर, यानी क्रिया कैसे हो रही है, ऐसा प्रश्न हमने अगर पूछा क्रिया से पहले, जो भी क्रिया है उसके पहले जो भी, जैसे कि पढ़ना, लिखना, हंसना, पढ़ता है, हंसता है, लिखता है, उसके बाद उसके पहले अगर हमने कैसे कैसे पढ़ता है, कैसे लिखता है, कैसे भागता है, तो इस प्रकार से कैसे शब्द हमने उसके पहले लगा दिया, तो हमें उसकी रीति, यानी उस क्रिया की रीति, पढ़ने की क्रिया की रीति, रीति यानी एक प्रकार से किस प्रकार से वह हो रही है, उसकी पद्धति कैसी है, उस क्रिया की पद्धति कैसी है,
इसके बारे में हमें पता चलता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर सुंदर, अच्छा, मीठा, धीरे धीरे, तेज, ये शब्द जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में आते हैं। उदाहरण देखिए, हमारे सामने शेर अचानक आ गया। अब आ गया के आगे हमने कैसे शब्द प्रश्न लगा दिया तो हमें जवाब मिलेगा अचानक। तो जैसे उसका उत्तर जो है अचानक, वह क्या है, फिर क्रिया की विशेषता बताता है। अतः फिर यह क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय है। जैसे शेर, हमारे सामने शेर अचानक आ गया। आ गया कैसे, कैसे आ गया, अचानक। तो फिर ये अचानक क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय, यानी आ गया क्रिया के बारे में विशेष जानकारी बताने वाला शब्द है। अब देखिए इस यहाँ पर भी हमने अचानक में भी लिंग वचन कारक चिन्ह बदल देने के बाद परिवर्तन नहीं होता है। ये अगर हम देखना चाहते हैं तो हम ये भी जांच सकते हैं, ये भी देख सकते हैं। देखिए हमारे सामने शेर, शेर की जगह लड़का, हमारे सामने लड़का या लड़की अचानक आ गई। अब क्रिया में परिवर्तन हो जाएगा, आ गया का गई हो जाएगा। अब क्रिया ये तो विकारी शब्द है, लेकिन अचानक में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा और इसीलिए अचानक क्या है, यह अविकारी शब्द है। और अविकारी शब्द यानी ही अव्यय, और इसमें भी क्रिया की विशेषता बताता है, इसलिए यह क्रिया विशेषण अव्यय है। आगे देखिए, क्रिया विशेषण का अगला उपभेद स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया से पूर्व अगर हम, जैसे पहले वाक्य में हमने कैसे लगा दिया था प्रश्न पूछते समय, तो क्रिया से पूर्व यहाँ अगर हम कहाँ यह इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो उत्तर में जो क्रिया विशेषण शब्द है वह स्थान के बारे में हमें विशेष जानकारी देने वाला है। यहाँ, वहाँ, सामने, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं। तो देखिए उदाहरण, आज मैं वहाँ जाऊँगा। जाऊँगा कहाँ, कहाँ जाऊँगा, ऐसा सवाल अगर पूछा गया तो उत्तर क्या मिलेगा, वहाँ। तो वहाँ ये क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय, यानी क्रिया के बारे में हमें विशेष जानकारी यह शब्द बताता है। अब आगे देखिए, आगे का उपभेद है कालवाचक क्रिया विशेषण। हमने देखा रीतिवाचक यानी क्रिया की पद्धति कैसी है, उसके बाद हमने देखा स्थानवाचक, क्रिया का स्थान कहाँ है, और अब हम देख रहे हैं कालवाचक। तो कालवाचक यहाँ पर क्रिया से पहले अगर हम प्रश्नवाचक अव्यय कब का प्रयोग करते हैं तब हमें उत्तर मिलता है। कालवाचक क्रिया विशेषण का हमें पता चलता है, जैसे कि कल, परसों, आज, सुबह, शाम, पहले, बाद में। तो यहाँ देखिए उदाहरण देखिए, मोहन कल हनुमानगढ़ आएगा। कब आएगा, तो कल। तो कल ये क्या है, कालवाचक, यानी क्रिया के आने की क्रिया के बारे में हमें काल का, समय का बोध कराता है कल यह शब्द। और उसमें भी लिंग वचन कारक चिन्ह बदलने के बाद परिवर्तन नहीं आता है और इसीलिए यह क्या है, क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। देखिए यहाँ पर भी हम जांच सकते हैं कि किस प्रकार से कल में मोहन की जगह आप मोहिनी कर दीजिए। मोहिनी कल हनुमानगढ़ आएगी, तो क्रिया में परिवर्तन हो जाएगा लेकिन कल में परिवर्तन नहीं होगा। तो इसी प्रकार से आप मोहन की जगह लड़के कर दीजिए, बहुत सारे लड़के कल हनुमानगढ़ आएंगे। तो इस प्रकार से इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। आगे देखिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का चौथा जो उपभेद है वह है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया से पूर्व प्रश्नवाचक अव्यय कितना का प्रयोग करने पर जो शब्द उत्तर में आए उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण
माना जाता है। जैसे कम, ज़्यादा, अधिक, बहुत, थोड़ा। तो उदाहरण देखिए, राम ने भोजन थोड़ा खाया है। अब खाया है के आगे हम अगर हम कितना यह प्रश्न पूछ लेते हैं तो हमें जवाब मिलता है थोड़ा। तो थोड़ा फिर ये क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो इस प्रकार से बहुत से शब्द ऐसे हैं कि जिनका प्रयोग विशेषण तथा क्रिया विशेषण दोनों के लिए ही किया जाता है। तो देखिए, ये शब्द जो इनमें साम्य जो है, जैसे कम, ज़्यादा, अधिक, बहुत, थोड़ा, आधा, पूरा, सुंदर, अच्छा, मीठा, ये शब्द विशेषण के रूप में भी आते हैं और क्रिया विशेषण के रूप में भी आते हैं। तो आप बच्चों के मन में यह सवाल उठ सकता है कि इसे विशेषण कहे या क्रिया विशेषण कहे। बहुत से विद्यार्थी अगर गौर से इसे नहीं समझेंगे तो ये सवाल उनके मन में उठ सकता है, लेकिन अगर ध्यान से अगर हम सोचेंगे, देखेंगे तो हमारी समझ में विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है यह समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि देखिए, इन शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम, हाँ, ऊपर के ये जो शब्द है कम, ज़्यादा, अधिक, बहुत, थोड़ा, तो इन शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के लिए हो तो इन्हें विशेषण माना जाएगा। जैसे कि लड़का, लड़का सुंदर है, तो फिर यह सुंदर लड़के के लिए आया है और इसीलिए यह लड़का अच्छा है, तो यह संज्ञा, यानी लड़का क्या है? संज्ञा है, संज्ञा के लिए आया है, तो फिर यह यहाँ पर वह विशेषण हो जाएगा। तथा इनका प्रयोग क्रिया के लिए होता हो तो इन्हें क्रिया विशेषण माना जाएगा। तो जब क्रिया की विशेषता बताई जाती है इन शब्दों के द्वारा तो वह क्रिया विशेषण माना जाएगा। जैसे कि देखिए, शोर, यहाँ पर दो उदाहरण दिए गए हैं, मोर सुंदर नाचा और मोर सुंदर है। देखिए, दो वाक्य है, दोनों में भी सुंदर का इस्तेमाल हुआ है। अब सुंदर आपको विशेषण लग सकता है, लेकिन आप अगर गौर से देखेंगे पहले वाक्य में मोर सुंदर नाचा, तो नाचता है या नाचा, तो फिर आपकी समझ में आएगा यहाँ पर नाचने की क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देते हुए यह सुंदर शब्द आया है। आपकी समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से यहाँ पर ये सुंदर शब्द जो है वह नाचने की क्रिया बता रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है दूसरे वाक्य में देखिए, दूसरे वाक्य में मोर सुंदर है, तो यहाँ पर मोर और सुंदर, तो यहाँ पर देखिए मोर सुंदर है, तो सुंदर यह शब्द किसके लिए यहाँ आया है? मोर के लिए। मोर क्या है? संज्ञा है, यानी प्राणी पक्षी का नाम है, और इसीलिए यहाँ पर आया हुआ सुंदर शब्द जो है वह विशेषण का काम कर रहा है और इसीलिए यह विशेषण है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान में रखना है कि अगर शब्द जो है, आने वाला शब्द क्रिया के सामने आता है या संज्ञा के लिए आता है, क्रिया के लिए आता है, किसके लिए आया है ये हमें जांचना है, देखना है। संज्ञा के लिए वह शब्द आया है तो वह विशेषण है, और वह क्रिया के लिए आया है तो वह क्रिया विशेषण है। इतना भी भेद हमने ध्यान में रखा तो भी हमारी समझ में आएगा कि वह विशेषण है या क्रिया विशेषण है। आगे देखिए, ये तो भेद जो है ये आपको पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको मालूम होने चाहिए। तो जिस प्रकार विशेषण शब्दों की विशेषता प्रविशेषण कहलाती है, उसी प्रकार
क्रिया विशेषण शब्दों की विशेषता प्रक्रिया विशेषण कहलाती है। अब यहाँ पर देखिए उदाहरण देखिए, मोर बहुत सुंदर है। हम यहाँ पर सुंदर के आगे बहुत शब्द एडिशनल लगा दिया है। मोर बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर एक साथ आए हैं यहाँ पर ये शब्द। और दूसरे वाक्य में बहुत सुंदर नाचा, यानी यहाँ पर भी बहुत सुंदर आया है लेकिन नाचने की क्रिया के बारे में। तो ऐसा जब होता है तो उसे प्रविशेषण, यानी बहुत को क्या कहा जाएगा, प्रविशेषण। और दूसरे वाक्य में बहुत सुंदर जो है तो क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहा है, अतः यह जो है प्रक्रिया विशेषण कहलाएगा। लेकिन ये जो उपभेद भी आपको पूछे नहीं जाते और ये विशेषण प्रविशेषण या प्रक्रिया विशेषण, इसके बारे में भी आपको जानकारी नहीं पूछी जाती। खाली आपको एक तो शब्द दिए जाएंगे और उनका अव्यय के रूप में प्रयोग करने के लिए कहा जाएगा, या तो वाक्य में आए हुए अव्यय उनके भेद पहचानने के लिए कहा जाएगा, या पूरी तरह से जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया है यानी शब्द भेद, वाक्य में आए हुए अधोरेखांकित शब्दों के शब्द भेद पहचानिए। उनमें इन 8 में से कोई भी भेद हो सकता है, आपको ध्यान से देखना है कि वह क्या शब्द है, यानी वह संज्ञा है, अधोरेखांकित शब्द, अंडरलाइन किया हुआ शब्द वह संज्ञा है या सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है या क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है, विस्मय आदि बोधक अव्यय है। ये आपको गौर से देखना है, सोचना है और फिर इसका जवाब आपको लिखना है। आगे देखिए, संबंध बोधक अव्यय। ये अव्यय शब्द जिनका उपयोग वाक्य में प्रयुक्त क्रिया या अन्य शब्दों के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तो देखिए, ये जो अव्यय है वह संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ता है और इसीलिए इसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तो देखिए, बहुत से शब्दों का प्रयोग क्रिया विशेषण तथा संबंध बोधक दोनों में भी होता है, यानी दोनों शब्द दोनों भी तरफ आते हैं। तो ऐसे समय कन्फ्यूजन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जैसे यहाँ वहाँ, ऊपर नीचे, सामने, पहले, दाएं बाएं, बाद, कम, ज़्यादा, अधिक, बहुत आदि। ये शब्द जो है हमने देखा कि क्रिया विशेषण में भी आते हैं। अब यह संबंध बोधक में भी आते हैं, तो इन शब्दों के पहले लेकिन जब वह संबंध बोधक में आते हैं तो इनके पहले का की के लग जाता है। का की के, रा री रे ना नी ने से, ये इस प्रकार के कारक चिन्ह जो है उसके पहले, उस अव्यय के पहले आ जाते हैं। तो ऐसा है तो इसे क्या मानना चाहिए फिर, संबंध बोधक अव्यय, उसे क्रिया विशेषण तब हम नहीं कहेंगे। यहाँ पर देखिए, जैसे राम बाद में जाएगा, यहाँ पर जाएगा लेकिन कब, तो बाद में। तो बाद ये क्या है, यहाँ पर क्रिया विशेषण है क्योंकि वह क्रिया की विशेषता बता रहा है। लेकिन नीचे देखिए, नीचे हम देखते हैं, नीचे का वाक्य राम भोजन के बाद जाएगा। तो हमारी समझ में आएगा यहाँ के बाद जो है वह बाद के पहले आ गया है, यानी कारक चिन्ह आ गया है और इसीलिए यहाँ बाद ये जो है वह संबंध बता रहा है और इसीलिए यह संबंध बोधक अव्यय है, यानी राम भोजन के बाद जाएगा। तो भोजन और जाने की क्रिया में यह संबंध बता रहा है कि राम जाने वाला तो है लेकिन कब, तो भोजन करने के बाद, यानी भोजन हो जाने के बाद, यानी संबंध बताया गया है, जाने की क्रिया
और भोजन का, और इसीलिए वह के बाद इस शब्द के द्वारा जताया गया है, और इसीलिए के बाद यह क्या है, संबंध बोधक अव्यय। आगे है समुच्चय बोधक अव्यय। दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने या उनमें अलगाव दिखाने वाले अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। यह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, संयोजक और विभाजक। संयोजक यानी एकत्रित लाना, विभाजन यानी एक प्रकार से उनका वर्गीकरण करना, विभाजन करना। तो देखिए यहाँ पर संयोजक दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय को संयोजक कहते हैं, जैसे कि, और, एवं, तथा, व, इसलिए, ये क्या करते हैं, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, और इसीलिए फिर ये संयोजक कहलाते हैं। और बाकी जो है क्योंकि, ताकि, परंतु, ये विभाजक है। जैसे कि दो वाक्यों को एक प्रकार से अलग अलग बनाते हैं। उसने कहा मैं आऊँगा परंतु वह नहीं आया। उसने कहा मैं आऊँगा, यहाँ एक वाक्य खत्म हुआ, परंतु मैं नहीं आया, ये दूसरा वाक्य जो है उसको अलग से परंतु के द्वारा बताया गया है। ठीक है, परंतु के द्वारा वैसे इनडायरेक्टली उसे जोड़ा भी गया है, और इसीलिए ही उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। विभाजक दो शब्दों या दो वाक्यों में अलगाव दिखाने वाले अव्यय विभाजक कहलाते हैं, जैसे या, अथवा, अन्यथा, परंतु, अपितु, जबकि, किंतु। तो जैसे कि आप चाय पिएंगे या कॉफ़ी, चाय या कॉफ़ी, आपके लिए क्या लाऊं, चाय या कॉफ़ी। तो देखिए यहाँ पर विभाजन हो रहा है, चाय, कॉफ़ी, ये दो जो हैं, तो इसीलिए इसे भी एक तो समुच्चय करने का भी यह काम कर रहा है, और उसके बाद विभाजन भी बता रहा है, जता रहा है, और इसीलिए ये समुच्चय बोधक अव्यय है। आगे का प्रकार, चौथा प्रकार है अव्यय का विस्मयादि बोधक अव्यय। देखिए ऐसे ही केवल प्रयोगी अव्यय भी मराठी में कहा जाता है। इसमें भाव का बोध होना जरूरी होता है। तो जैसे भय, डर, घृणा, शोक, हर्ष, खेद, कष्ट आदि भावों की अभिव्यक्ति करने वाले शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे कि देखिए उफ, वाह, हाय, क्या, तो ये जो शब्द हैं एक प्रकार से यह विस्मय, एक एक प्रकार का भाव उसमें छिपा हुआ है, भावना उसमें छिपी हुई है, और उसको वह जताते हैं, और इसीलिए यह विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। और उनके बाद में, इस शब्द के बाद यह विस्मयादि बोधक चिन्ह जो है वह भी लगाया जाता है। यहाँ पर देखिए, आप देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि इस प्रकार का चिन्ह इन शब्दों के बाद लगाया गया है, खड़ी रेखा और नीचे बिंदु। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ज़्यादातर यह शब्द अनायास ही किसी घटना या प्रसंग को देखकर हमारे मुंह से यह अपने आप ही निकल पड़ते हैं। जैसे कि सुंदर वातावरण देखा तो वहाँ कितना सुंदर मौसम है, तो वहाँ कितना सुंदर फूल है, वहाँ कितना सुंदर ताजमहल, तो ये शब्द अपने आप ही हमारे मुंह से निकल पड़ते। या छी कितनी गंदगी, तो या कोई बुरी बात हुई तो हे राम, हे भगवान, तो इस प्रकार के शब्द हमारे मुंह से निकल पड़ते हैं तो उस घटना या प्रसंग को देखकर। और इसीलिए इसे विस्मयादि बोधक अव्यय, इन शब्दों को विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। और इनमें भी देखिए लिंग वचन कारक चिन्ह बदलने के बाद भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि हमने देखा वाह कितना सुंदर है ताजमहल, वहाँ कितना सुंदर है लड़का, या वहाँ कितनी सुंदर है लड़की। देखिए वहाँ में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। उसके बाद हमने देखा था वहाँ कितना सुंदर है ताजमहल, तो वहाँ कितनी सुंदर है इमारत, वहाँ में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। या हमने देखा है भगवान, हाय राम, तो फिर इसमें भी परिवर्तन नहीं आएगा।
चाहे हम लिंग वचन कारक चिन्ह बदल दें, तो हाय राम ये क्या हो गया, या हे भगवान ये लड़का कैसा है, या हे भगवान ये लड़की ऐसी कैसी है। तो इस प्रकार से अगर हम लिंग वचन कारक चिन्ह भी बदल दें तो भी इनमें परिवर्तन नहीं होता है, और इसीलिए इन्हें विस्मय अव्यय कहते हैं। और इसी में भी वह अगर विस्मय जता रहे हैं, हृदय के भाव को व्यक्त कर रहे हैं, तो इन्हें विस्मय अधिबोधक अव्यय कहा जाता है। उसके बाद देखिए निपात। निपात यानी यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें बल देने के लिए जिनका इस्तेमाल होता है, और ज़्यादातर यह क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग में आते हैं। जैसे कि तुम तो कल जयपुर जाने वाले थे, जाने वाले थे, तो फिर यह क्या है, क्रिया विशेषण अव्यय के रूप में। अभी भी, तो ये अभी तक, तो ये जो है अभी तक तुम यही पर हो, यहाँ पर हो, तो ये जो है क्रिया विशेषण के रूप में काम करते हैं। तो इस प्रकार से यह जो है तो आपके अव्यय यानी अविकारी शब्द जो हैं उनके बारे में हमने जानकारी ली है पूरी डिटेल में। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, या तो स्वाध्याय जो आपको दिया जाएगा उस स्वाध्याय को कंप्लीट करते हुए कोई दिक्कत आपको आ जाए तो कॉल करके, या तो व्हाट्सएप पे आप फिर से पूछ सकते हो। आपको अब स्वाध्याय भी दिया जाएगा, उस स्वाध्याय को आपको कंप्लीट करना है और व्हाट्सएप पे भेजना है।